हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवज्ञान क्लासेज में। तो स्टूडेंट, आज हम एक बढ़िया अपडेट आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपकी स्कूली शिक्षा के अंदर क्या परिवर्तन हुए हैं। तो उनसे रिलेटेड जो अपडेट है वो क्या है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक परिवर्तन किया गया है किसमें, शिक्षा के अंदर, जो कि नई शिक्षा नीति आपके होते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यानी कि क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी रहने वाली है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या नई शिक्षा नीति में परिवर्तन हुए हैं और किस तरीके का ये खाका जो है वो तैयार किया गया है, जो कि क्या होगा। तो देखिए, यहाँ से हम बात करते हैं। इसके अंतर्गत नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बड़े बदलाव किए गए हैं। और वो बड़े बदलाव क्या क्या किए गए हैं नई नीति में। स्कूली शिक्षा में अमूलचूल सुधार का खाका तैयार किया गया है, यानी कि एक नया खाका तैयार किया गया है। इसमें बोर्ड परीक्षाओं को सरल बनाने, पाठ्यक्रम का बोझ कम करने, जैसे बच्चों पर बोझ कम करने का पाठ्यक्रम का, के साथ ही बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर दिया गया है। यानी कि बचपन में जो बच्चों की देखभाल होती है उस पर, और नई जो शिक्षा है उस पर जोर दिया गया है। नई नीति में विद्यार्थियों को कौशल एवं व्यवहारिक जानकारियाँ देने तथा 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है। यानी मातृभाषा अपनी कौन सी है, आप सभी को पता है, हिंदी अपनी मातृभाषा है, जिस पर इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। और इस नई शिक्षा नीति के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उन बातों को भी आप लोगों को जान लेना अति आवश्यक है। तो वो क्या क्या हैं उन पॉइंट्स की भी हम बात करेंगे। तो इससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी न्यू अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखते हैं कि नई नीति के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो इसके अंतर्गत हम कुछ बातों पर विशेष ध्यान देंगे। तो वो बात है, सबसे पहली बात आती है आपकी, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में 12वीं फॉर्मेट को ख़त्म कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, पहले जो फॉर्मेट था वो 5+3+4+3 का था। इसका मतलब यही है कि पहले पहली से 5वीं तक का, फिर छठी से 8वीं जिसको मिडिल बोलते हैं, फिर उसके बाद में जो आता है माध्यमिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, जो कि 9 से 12, और उसके बाद में ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन पर नीति थी। लेकिन अब इस नीति को परिवर्तन करके क्या परिवर्तन हुआ है इस नीति के अंतर्गत, इस नीति के अंतर्गत 5+3+3+4। इसका मतलब ये है कि 5 पहली से 5वीं, +3 छठी से 8वीं, +3 9वीं से 11वीं, 9th से 11th, और +4 इसका मतलब 12th से ग्रेजुएशन। यानी कि यहाँ पर जो नीति में विशेष परिवर्तन किया गया है वो यही परिवर्तन है कि पहले 12th क्लास बच्चों को करने के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ सकते थे, लेकिन अभी जो नीति लागू हुई है वो ग्रेजुएशन कंपलसरी हो चुकी है। तो देखते हैं दोस्तों, अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है। अब 5वीं तक प्राइमरी स्कूल, 6 से 8वीं तक माध्यमिक स्कूल, और 8 से 11वीं तक हाई स्कूल, और 12वीं से आगे ग्रेजुएशन तक होगी। यानी कि 12वीं से आगे लेकर सारी की सारी ग्रेजुएशन के अंदर इंक्लूड होगी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। इसके बाद में चलते हैं। अब कोई भी डिग्री 4 साल में होगी, यानी कि कोई भी डिग्री जो होगी वो आपकी कितने सालों में पूरी होगी, 4 साल में पूरी होगी, क्योंकि 12वीं इंक्लूड हो गई है। इसके बाद में बात करते हैं, नई प्रक्रिया के अंतर्गत छठी कक्षा के बाद से ही वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत की जाएगी। यानी कि वोकेशनल एजुकेशन जो है वो 6th क्लास के बाद से ही शुरुआत कर दी जाएगी। और 8वीं से 11वीं तक छात्रों को विशेष जो विषय होते हैं, जैसे भाई कोई साइंस चुनना चाहता है, कोई आर्ट्स चुनना चाहता है, या फिर किसी सब्जेक्ट पे किसी स्टूडेंट की कमांड है तो वो उसको चुन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चुन सकता है। इसके बाद में बात करते हैं, नई नीति में सभी ग्रेजुएशन कोर्स में मेजर, ग्रेजुएशन कोर्स को मेजर और माइनर की भी व्यवस्था की गई है। इसका मतलब ये है, जैसे साइंस के स्टूडेंट के लिए फ़िज़िक्स मेजर है, यानी कि फ़िज़िक्स तो कंपलसरी है, और
यानी कि फ़िज़िक्स तो लेनी पड़ेगी, और वह म्यूजिक को माइनर तौर पर चुन सकता है। इसका मतलब ये है कि म्यूजिक वो लेना चाहे तो वो ले सकता है, और उस पर इतना ज़्यादा दबाव नहीं रहेगा, जोर नहीं पड़ेगा। या यूँ कहें कि फ़िज़िक्स ऑनर्स के लिए म्यूजिक को भी लिया जा सकता है, यानी कि फ़िज़िक्स जो स्पेशल फ़िज़िक्स से पढ़ना चाहें उनको म्यूजिक भी ले सकते हैं वो लोग। तो देखिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक ही नियामक संचालक द्वारा संचालित होंगे, मतलब उसके लिए कोई स्पेशल बोर्ड नहीं होगा, जैसे HBSC, CBSC, ऐसे कोई बोर्ड नहीं होंगे, वो एक ही बोर्ड द्वारा संचालित होंगे। इसके बाद में बात करते हैं UGC और AICTE का युग ख़त्म हो जाएगा। अब उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी, यानी कि कोई भी आपकी UGC वगैरह जो हैं, इसके अलावा AICTE हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगे और एक ही रेगुलेटरी बॉडी तैयार की गई है। सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के लिए एक तरह के मापदंड होंगे, यानी कि सभी, चाहे वो निजी स्कूलों से हो या फिर आपके सरकारी स्कूल के बच्चे हों या सरकारी स्कूल वाले हों, उन सभी के लिए एक प्रकार के मापदंड तैयार किए गए हैं। इसके अलावा देश में सभी तरह के शिक्षकों के लिए नए शिक्षक प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। जैसे प्रशिक्षण देते हैं शिक्षकों को, वो प्रशिक्षण की स्थापना जो है की जाएगी नए तरीके से। कोई भी राज्य बदलाव नहीं कर सकता है, इसके अंदर कोई भी राज्य कोई बदलाव नहीं कर सकता है, जो चल रहा है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट लागू करेगी। किसी भी कॉलेज के लिए मान्यता का स्तर सामान्य रहेगा, यानी कि कोई भी कॉलेज हो सभी के लिए मान्यता समान रहेगी, और इसकी रेटिंग के आधार पर कॉलेज को स्वायत्त अधिकार और फंड मिलेगा। यानी कि जैसे कॉलेज को रेटिंग मिलती है 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, जितनी भी रेटिंग मिलेगी उसके हिसाब से ही उन्हें जो अधिकार हैं वो मिलेंगे, और उनको फंड भी उसी हिसाब से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले सभी कॉलेजेस को इक्वल फंड दे दिया जाता था, लेकिन आजकल क्या है कि आज की जो नीति के अंदर जो लागू किया गया है वो ये किया गया है कि रेटिंग के आधार पर किस कॉलेज का क्या परफॉर्मेंस है उसके आधार पर ही उन्हें फंड मिलेगा। इसके बाद में चलते हैं, घर में 3 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए माता पिता के लिए 3 से 6 साल तक प्राइमरी स्कूल के लिए सरकार द्वारा नया बुनियादी शिक्षण कार्यक्रम बनाया जाएगा। मतलब घर में 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए जो माता पिता हैं उनके लिए भी 3 से 6 साल तक प्राइमरी जो स्कूल होती है, प्राइमरी स्कूलिंग जो होती है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, जिसको हम प्री स्कूल भी बोल सकते हैं, प्ले स्कूल भी बोल देते हैं, तो उनके लिए भी बुनियादी शिक्षण कार्यक्रम बनाए जाएंगे, जिससे कि वो अपने बच्चों को घर पर भी अच्छी तरीके से गाइड कर सके। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में छात्रों के लिए विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा, यानी कि मल्टीपल तरीके से वो एंट्री भी कर सकते हैं और उससे एग्जिट भी कर सकते हैं। यानी कि ये प्रावधान सरकार ने नया लागू किया है कि स्टूडेंट अब जो हैं नए नए कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक कार्यक्रम में हिस्सा ले ले तो दूसरे में नहीं ले सकता, ऐसा नहीं होगा। वो मल्टीपल एग्जिट कर सकते, मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे जैसे सब्जेक्ट्स को लेके भी वो एंट्री कर सकता है, ऐसा भी प्रावधान रखा गया है। इसके बाद में चलते हैं, प्रत्येक छात्र के लिए स्नातक के लिए क्रेडिट सिस्टम में कुछ क्रेडिट मिलेंगे जिसका वह उपयोग भी कर सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ उनको क्रेडिट्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ उनको लाभ मिलेगा, कुछ ना कुछ जैसे स्कॉलरशिप टाइप होता है तो वैसे उन क्रेडिट्स का वो फ़ायदा भी उठा सकता है। जैसे पॉइंट मिल जाए किसी चीज़ में तो उनका वो फ़ायदा उठा सकता है। यही कोई छात्र पढ़ाई छोड़ता है तो फिर उसे कोर्स पूरा करने के लिए फिर से वापस आता है तो उसे वापस एंट्री मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसके लिए आगे भी एक पॉइंट आपको मिलेगा, उस पॉइंट में मैं अच्छे से इसको समझा दूंगा। तो देखिए, इसके बाद में चलते हैं, सभी स्कूलों की परीक्षा साल में 2 बार होगी। सेमेस्टर वाइज जैसे होती थी वैसे ही अभी भी सरकार ने सेमेस्टर सिस्टम दोबारा से लागू किया है। बीच में ये ख़त्म कर दिया था, हरियाणा में तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया था, राजस्थान में भी नहीं था सेमेस्टर सिस्टम, लेकिन अब इक्वल होने की वजह से शिक्षा का स्तर सभी जगह इक्वल तरीके से ही एग्ज़ाम होंगे, यानी कि सेमेस्टर वाइज ही आपके एग्ज़ाम होंगे। इसके बाद में चलते हैं,
अनुभव आधारित शिक्षण पर भी अधिक फोकस करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया गया है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अनुभव पे विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे आपने सुना होगा जापान के अंदर क्या होता है, अनुभव पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि बच्चे का क्या स्किल है, क्या स्किल है बच्चे के अंदर, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उसी को डेवलप करने के लिए इस पाठ्यक्रम को भी कम किया जा सकता है। तो ये सब नीति के अंतर्गत आता है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में 2 वर्ष में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। यानी कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यदि कोई छात्र 2 वर्ष के अंदर ही आपका इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का 2 वर्ष में छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा और 1 वर्ष में सर्टिफिकेट और कोर्स पूरा करने पर डिग्री प्रदान की जाएगी। यानी कि 1 वर्ष में यदि वो सर्टिफिकेट और कोर्स को पूरा कर लेता है तो उसे डिग्री दे दी जाएगी। जैसे पीएचडी के अंदर होता है कि व्यक्ति जितने समय में पीएचडी को पूरा करना चाहे वो उतने समय में कर सकता है। वो उसके स्किल्स पर डिपेंड करता है कि उसकी स्किल्स क्या हैं, उसी पर वो डिपेंड करता है। तो इसके बाद में बात करते हैं, ऐसे किसी भी छात्र को कोई भी साल बर्बाद नहीं होगी यदि वह बीच में पढ़ाई छोड़ देता है। तो मान लेते हैं कि 12th से ग्रेजुएशन तक एक स्टैंडर्ड बनाया गया है और उस स्टैंडर्ड के अंदर यदि स्टूडेंट मान लेते हैं भाई फर्स्ट ईयर करने के बाद वो पढ़ाई छोड़ देता है तो भी उसे डिग्री दे दी जाएगी, जिससे कि वो डिग्री का यूज में ले सकता है और यदि वो चाहे तो अगेन से पढ़ाई शुरू कर सकता है। इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं, सभी विद्यालयों के लिए सभी स्नातक पाठ्यक्रम फीड प्रत्येक पाठ्यक्रम पर कैपिंग के साथ एकल प्राधिकरण द्वारा शासित होंगे। यानी कि सभी स्नातक कार्यक्रम जितने भी हैं, पाठ्यक्रम जितने भी हैं, उनके अंदर सभी के अंदर एक ही प्रकार का प्राधिकरण लागू होगा। ऐसा नहीं है कि भी अलग अलग प्राधिकरण लागू हो जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में यहीं तक बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो नई अपडेट्स होंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। और इससे स्टूडेंट्स देखिए, आज की जो नीति है इससे रिलेटेड आपके जीके के भी क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको अच्छे से देख लें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज इसकी मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।